इमेजिन एक ऐसी मिसाइल शील्ड जो अगर पाकिस्तान अपना F-16 फाइटर जेट उड़ाए तो वो बॉर्डर क्रॉस करने से पहले ही हवा में उड़ा दिया जाए, और अगर चाइना ने कोई बैलिस्टिक मिसाइल लॉन्च किया तो वो स्पेस में जाने से पहले ही ख़त्म हो जाए। ये कोई साईफाई मूवी नहीं है, ये रियल है और इसका नाम है S-400 ट्रायम्फ। दुनिया का सबसे एडवांस्ड एयर डिफेंस सिस्टम जो अब इंडिया के पास है। लेकिन इस मिसाइल शील्ड के आने से सिर्फ एनिमी कंट्रीज़ नहीं बल्कि दुनिया के सुपर पावर्स भी नर्वस हो गए। अमेरिका ने तो इंडिया को सैंक्शंस की धमकी तक दे दी थी, लेकिन फिर भी इंडिया ने ये डील क्रैक की। इस वीडियो में हम फुल डिटेल में समझेंगे कि S-400 मिसाइल सिस्टम होता क्या है, इसके फीचर्स क्या हैं जो इसे इतना एडवांस्ड बनाते हैं, और कैसे इंडिया ने अमेरिका जैसे कंट्री के प्रेशर के बावजूद अपना स्ट्रेटेजिक इंटरेस्ट प्रोटेक्ट किया। हम कंपेयर भी करेंगे S-400 को दुनिया के और मिसाइल डिफेंस सिस्टम जैसे आयरन डोम और पेट्रियट के साथ। फिर हम ये भी समझेंगे कि क्या इंडिया अपना खुद का S-400 बना सकता है, लाइक दी अपकमिंग XR-SAM बाय DRDO। और फाइनली हम बात करेंगे कि इंडिया की डिफेंस स्ट्रैटेजी में S-400 का क्या रोल है और क्यों ये सिर्फ एक वेपन नहीं बल्कि एक स्ट्रेटेजिक सिग्नल है दुनिया के लिए। तो चलिए शुरू करते हैं। S-400 ट्रायम्फ, जिसे पहले S-300 PMU-3 के नाम से जाना जाता था, एक लॉन्ग रेंज सरफेस टू एयर मिसाइल सिस्टम है जो रशिया की एल्मीज एंटी कंपनी ने बनाया है। ये सिस्टम दुनिया के सबसे एडवांस्ड और फियर्ड एयर डिफेंस सिस्टम में काउंट होता है। इसका सबसे बड़ा फीचर है इसका मल्टी लेयर्ड प्रोटेक्शन मैकेनिज्म। S-400 एक ही टाइम में शॉर्ट रेंज से लेकर लॉन्ग रेंज तक के एरियल थ्रेट्स को डिटेक्ट और न्यूट्रलाइज कर सकता है। फाइटर जेट्स, क्रूज मिसाइल्स, बैलिस्टिक मिसाइल्स, एयरक्राफ्ट, कोई भी एरियल थ्रेट हो, S-400 उसे हैंडल करने के लिए तैयार रहता है। S-400 सिस्टम के पास 4 डिफरेंट टाइप्स ऑफ मिसाइल होती हैं, जिनमें से सबसे पावरफुल मिसाइल 400 किलोमीटर्स तक के कोई भी टारगेट को डिस्ट्रॉय कर सकती है। ये मिसाइल्स 30 किलोमीटर की ऊंचाई तक जाकर किसी भी फ्लाइंग ऑब्जेक्ट को इंटरसेप्ट कर सकती है। इसका एडवांस्ड रेडार सिस्टम जो कि फेस्ड एरे रेडार होता है, 600 किलोमीटर तक की रेंज में एरियल ऑब्जेक्ट्स को डिटेक्ट कर सकता है। ये रेडार सिस्टम एक साथ 80 टारगेट्स को ट्रैक कर सकता है और उनमें से 36 टारगेट्स को साइमल्टेनियसली इंगेज भी कर सकता है। टेक्नोलॉजिकली S-400 एक्टिव इलेक्ट्रॉनिकली स्कैन्ड एरे रेडार का यूज करता है, जिससे स्टेल्थ एयरक्राफ्ट जैसे F-35 डिटेक्ट हो जाते हैं। इसका रिएक्शन टाइम सिर्फ 5 to 8 सेकेंड्स होता है, जो किसी भी मॉडर्न कॉम्बैट सिचुएशन में क्रूशियल होता है। इस सिस्टम को डिप्लॉय करने में सिर्फ 5 to 8 मिनट्स लगते हैं, जो किसी भी बैटलफील्ड एक्सट्रीमली मोबाइल और रिस्पॉन्सिव बनाता है। एक फुल S-400 में मल्टीपल लॉन्चर्स, रेडार सिस्टम्स, कमांड यूनिट्स और रीलोडिंग सिस्टम्स होते हैं। इसका टोटल कॉस्ट इंडिया के लिए अराउंड $5.4 बिलियन पड़ा, यानी लगभग 40,000 करोड़। लेकिन ये इन्वेस्टमेंट इंडिया की एयर सुपीरियरिटी और सिक्योरिटी के लिए प्राइसलेस है। जब रशियन प्रेसिडेंट व्लादिमीर पुतिन भारत आए थे, उस समय इंडिया और रशिया के बीच स्ट्रेटेजिक टाइज काफ़ी स्ट्रॉन्ग थे और मोदी सरकार ने ये सिग्नल दिया कि भारत अपने डिफेंस नीड्स के लिए किसी भी एक्सटर्नल प्रेशर के सामने झुकने वाला नहीं है। ये डील PM मोदी के टेन्योर में साइन हुई थी और इसको क्रैक करने का क्रेडिट मोदी सरकार की फर्म जियोपॉलिटिकल स्टैंस को जाता है। सबसे इंटरेस्टिंग बात यह थी कि US ने ओपनली इस डील के खिलाफ बोला था। अमेरिका ने काउंटरिंग अमेरिकाज एडवर्सरीज थ्रू सैंक्शंस एक्ट के अंदर इंडिया को वार्न किया था कि अगर उसने S-400 खरीदा तो सैंक्शंस लग सकते हैं, लेकिन इंडिया ने क्लियरली कह दिया कि नेशनल सिक्योरिटी इज नॉट नेगोशिएबल और डील प्रोसीड हुई। पहले S-400 यूनिट इंडिया को दिसंबर 2021 में मिल गई थी, जिसे तुरंत पंजाब के एयर डिफेंस कमांड में डिप्लॉय किया गया। ये एरिया इसलिए इंपॉर्टेंट था क्योंकि लाहौर और सरगोदा जैसे पाकिस्तानी एयरबेसेस यहाँ से विद इन स्ट्राइक रेंज में आते हैं। 2022-2023 में और सिस्टम्स आए जो नॉर्थ ईस्ट इंडिया में डिप्लॉय किए गए। अरुणाचल प्रदेश और सिक्किम के बॉर्डर एरियाज में जहां चाइना के एयरबेस जैसे होतान, लासा विद इन स्ट्राइकिंग रेंज में हैं। रशिया यूक्रेन वॉर के चलते कुछ डिले हुए हैं, लेकिन टोटल 5 S-400 यूनिट्स इंडिया को मिलने हैं, जिसमें से 3 ऑलरेडी आ चुके हैं। S-400 को दुनिया के दूसरे एयर डिफेंस सिस्टम्स के साथ कंपेयर करना जरूरी है ताकि उसकी एक्चुअल पावर समझ में आए। सबसे पहले बात करते हैं इजराइल के फेमस आयरन डोम की। आयरन डोम एक लो रेंज रॉकेट और आर्टिलरी शेल इंटरसेप्शन सिस्टम है, जिसका यूज मोस्टली सिविलियन एरियाज को प्रोटेक्ट करने के लिए होता है। इसकी रेंज सिर्फ 70 to 100 किलोमीटर्स होती है और ये बैटलफील्ड
एयर डिफेंस प्रोवाइड करता है, ना कि नेशनल स्केल लॉन्ग रेंज डिफेंस जैसे S-400 करता है। अमेरिका का पैट्रियट मिसाइल सिस्टम भी काफ़ी पॉपुलर है। ये मेनली क्रूज मिसाइल्स और मीडियम रेंज बैलिस्टिक थ्रेट्स के लिए यूज़ होता है। पैट्रियट PAC-3 MSE वर्जन की मैक्सिमम रेंज होती है अराउंड 160 किलोमीटर्स। इसका रेडार भी एडवांस्ड है, लेकिन S-400 के कंपैरिजन में उसकी रेंज और एंगेजमेंट कैपेसिटी काफ़ी कम है। S-400 एक साथ 80 टारगेट्स को ट्रैक और 36 को एंगेज करता है, जबकि पैट्रियट इस लेवल तक साइमल्टेनियसली ऑपरेट नहीं करता। चाइना का HQ-9 सिस्टम भी S-400 जैसे दिखने में है, लेकिन वो S-300 के रिवर्स इंजीनियर्ड वर्जन है। उसकी रेडार और मिसाइल टेक्नोलॉजी रशियन वर्जन से इंफीरियर है। रशिया का खुद का अपग्रेडेड वर्जन S-500 भी अब डेवलप हो रहा है, लेकिन अभी भी वो लिमिटेड डिप्लॉयमेंट में है। तो ओवरऑल कंक्लूजन ये है कि S-400 दुनिया का सबसे वर्सेटाइल और लॉन्ग रेंज एयर डिफेंस सिस्टम है, जो फाइटर जेट्स, स्टेल्थ एयरक्राफ्ट, क्रूज और बैलिस्टिक मिसाइल सबको हैंडल कर सकता है। ये इंडिया के लिए गेम चेंजर है। S-400 सिर्फ एक वेपन नहीं, बल्कि इंडिया की मिलिट्री डॉक्ट्रिन का एक इंटीग्रल पार्ट है। इसका रोल सिंपल है, एयर स्पेस को एक नो फ्लाई जोन बना देना। अगर पाकिस्तान या चाइना के एयरक्राफ्ट एयर स्पेस के पास भी आते हैं तो S-400 उन्हें डिटेक्ट कर लेता है और उनका एलिमिनेशन तुरंत पॉसिबल हो जाता है। ये शील्ड इतना पावरफुल है कि एनिमी पायलट साइकोलॉजिकली भी हेजिडेंट हो जाते हैं। पंजाब में जो सिस्टम डिप्लॉय हुआ है, उसका इम्पैक्ट पाकिस्तान के एयर स्ट्रेटजी पर पड़ता है। उनके लाहौर एयर बेसिस S-400 की रेंज में है, जिसका मतलब ये है कि अगर पाकिस्तान ने कोई एरियल मिस एडवेंचर किया तो एयरक्राफ्ट टेक ऑफ के कुछ मिनट्स में ही डिस्ट्रॉय हो जाएगा। नॉर्थ ईस्ट में डोकलाम कॉन्फ्लिक्ट जोन्स में S-400 का एक अर्ली वार्निंग और हाई एल्टीट्यूड डिफेंस लेयर प्रोवाइड करता है। इस सिस्टम के होने से इंडियन एयरफोर्स को एक स्ट्रेटेजिक एज मिलता है, जो एनिमी की एरियल सुपीरियरिटी को ब्लंट कर देता है। S-400 इंडियन मिलिट्री के लिए ऐसा एसेट बन गया है जो सिर्फ अटैक नहीं बल्कि वॉर प्रिवेंशन का काम भी करता है। जब एनिमी को पता है कि उनकी एंट्री से पहले ही उनका एयरक्राफ्ट डिस्ट्रॉय हो जाएगा, तो वो कॉन्फ्लिक्ट अवॉइड करते हैं। अब सवाल ये उठता है कि क्या इंडिया फ्यूचर में अपना खुद का S-400 बनाएगा? इस पे काम ऑलरेडी शुरू हो चुका है। DRDO ने मल्टीपल इंडिजिनस मिसाइल डिफेंस सिस्टम्स बनाए हैं। आकाश NG, QRSAM और MRSAM जैसे सिस्टम्स ऑलरेडी इंडियन मिलिट्री में डिप्लॉय हो चुके हैं, लेकिन ये सब शॉर्ट टू मिड रेंज के लिए इफेक्टिव हैं। S-400 जैसे लॉन्ग रेंज मल्टी लेयर डिफेंस बनाने के लिए DRDO एक एम्बिशियस प्रोजेक्ट पर काम कर रहा है, जिसका नाम है XRSAM, यानी एक्सटेंडेड रेंज सरफेस टू एयर मिसाइल। ये सिस्टम 250 से 400 किलोमीटर रेंज के लिए डिज़ाइन हो रहा है। ये आकाश और S-400 के बीच का ब्रिज बनेगा। इसके साथ साथ DRDO और भारत इलेक्ट्रॉनिक्स लिमिटेड AESA रेडार और नेटवर्क्ड कमांड सिस्टम्स भी डेवलप कर रहे हैं। इंडिया का लॉन्ग टर्म गोल है सेल्फ रिलायंट मिसाइल डिफेंस सिस्टम को बनाना, जो नॉट जस्ट डिफेंसिव हो बल्कि एक्सपोर्ट वर्दी भी हो। जब XRSAM ऑपरेशनल होगा, इंडिया रशियन डिपेंडेंसी से फ्री हो जाएगा और रीजनल मिसाइल पावर बन जाएगा। S-400 सिर्फ एक मशीन नहीं बल्कि इंडिया के लिए एक स्ट्रेटेजिक एश्योरेंस है। इसने भारत के एयर स्पेस को एक इनविजिबल फोर्ट्रेस में बदल दिया है, जहां एनिमी के एयरक्राफ्ट घुसने से पहले ही डिस्ट्रॉय हो जाते हैं। आज जब हम देखते हैं कि इंडिया मल्टीपल फ्रंट्स पर लड़ रहा है, पाकिस्तान और चाइना दोनों से, तो S-400 जैसे सिस्टम्स का होना क्रूशियल हो जाता है। असली गेम तो चेंज तब होगा जब इंडिया अपना S-400 खुद बनाएगा। उस दिन हम सिर्फ एक ग्लोबल पावर नहीं, एक डिफेंस एक्सपोर्टर भी बन चुके होंगे। आपके क्या थॉट्स हैं? अपने ओपिनियंस कमेंट सेक्शन में शेयर करें। अगर आपको ये वीडियो वैल्यूएबल लगा हो तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें।